नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, पार्ट नंबर 10। जैसे पार्ट नंबर 9 तक मुझे याद आता है कि हम लोगों ने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें कर ली थी, ठीक है। तो आज एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बचती है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो बता देती हूँ। और उसके बाद हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लेंगे आज। मिक्स्ड क्वेश्चंस का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपको कोई एक कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है तो उसकी मदद से आप बाकी की कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। पेजेस यहाँ पे हम ले लेते हैं और अब हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे बढ़िया से, हेडिंग डाल देंगे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ये स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन जो है वो एक छोटी सी चीज उस दिन बच गई थी, ठीक है। बहुत ही छोटी सी चीज है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। देखिए क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो अगर बात करूं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट टेकन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टेकन इन लीटर। यूनिट सिस्टम का ध्यान रखें, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट टेकन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टेकन इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टेकन इन लीटर, दैट इज ग्राम पर लीटर विल बी द यूनिट, ठीक है। आई होप सही दिख रहा होगा, ओके। ग्राम पर लीटर विल बी द यूनिट, सो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम फटाफट से स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन जैसे आपको मोलारिटी ये सब कैलकुलेट करने बोलेंगे, वैसे ही हो सकता है स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करने के लिए आपको बोले, ठीक है। तो सिंपल है, आपको सोल्यूट का जो भी दिया होगा उसका मास पुट करना है, डिवाइड करना है पूरी चीज को मास ऑफ सोल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, जो कि इजीली अवेलेबल होता है, और फिर यू विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब फटाफट से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी में ये बताना चाह रही थी मैं कि अगर आपको कोई एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी है तो फिर आप बाकी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एंड उस चीज को, उस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा इंटर कन्वर्जन। देखो, इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन कहा जाता है उसे। यानी अगर आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी हुई है तो फिर आप दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैसे, बाकी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी हुई है और आपको बाकी की कोई दूसरी निकालनी है, ठीक है, तब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यानी जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का आपको डेटा दिया हुआ है, आपको उस डेटा को एनालाइज करना है और उस गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसे हमेशा यूनिटी ले लेना है। क्या ले लेंगे भाई? यूनिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप सिंपल, आपको एक चीज करनी है, यहाँ पर लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन concentration term is assumed to be unity। हमेशा उसको यूनिटी अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज है तो उसको 100 अज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपका परसेंटेज वेट बाय वेट है, मान लीजिए 40% दिया है तो उसे आप 40/100 लिख लेंगे। मान लीजिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको 30% दिया है तो उसे आप 30/100 लिख लेंगे। मान लीजिए मोलैरिटी आपको दी हुई है, ठीक है, तो उसे आप क्या करेंगे? मोलैरिटी दी हुई है तो मोलैरिटी इज मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को आप कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के डिनोमिनेटर को आप यूनिटी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भाई इफ 3 मोलर सोल्यूशन इज गिवन, ठीक है, 3 मोलर सोल्यूशन दिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, भाई उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही होता है। मैं उसे 1 लीटर अज्यूम कर लूंगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर अज्यूम कर लूंगी। मान लीजिए आप मुझे यहाँ पे 30% दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम,
तो आई कैन राइट इट एज 30/100। सो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपको हमेशा डिनोमिनेटर्स फिगर आउट कर लेने हैं, जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर्स फिगर आउट कर लेने हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.4, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, भाई मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल इक्वल टू 0.4। तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, यानी टोटल मोल 1 हो जाएगा। ये अज्यूम करना है आपको, दिस इज एन अजम्पशन कि भाई जो टोटल मोल्स होते हैं, पूरा जो भी गिवन क्वांटिटी होता है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसे हमें यूनिटी कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे ही हम उसे यूनिटी कंसीडर करेंगे, हमको कोई ना कोई एक बढ़िया सॉलिड चीज मिल जाएगी, या तो मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा या तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बेटा मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है। कैसे? तो भाई अगर मोलैरिटी दी है तो उसका न्यूमरेटर भी मोल ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 1 हो गया तो न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1 होता है, मोलैरिटी में भी 1 होता है, मोल फ्रैक्शन में भी 1 होता है। हाँ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में मास मिलेगा, तो जीएमएम पता होगा तो मोल निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द केसेस आई विल गेट द मोल ऑफ सॉल्यूट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर को 1 कंसीडर कर लिया ना बच्चों, और मैंने मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मैं यहाँ पर एक चेकलिस्ट बना देती हूँ आपको चीजों की, कि आपको ये सारी चीजें लाइन से पता कर लेनी है, ठीक है। लाइन से आपको ये पता कर लेनी है। देखो मैं बता देती हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, देन फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करोगे। दूसरा, अब मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, जीएमएम पता ही रहेगा, तो आप क्या निकाल सकते हो उससे, मास ऑफ सॉल्यूट। पहला मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करो, दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करो, ठीक है। फिर अगर मोलैरिटी दी थी, मान लीजिए गिवन आपको मोलैरिटी है, तो वॉल्यूम आपने 1 ले लिया, डेंसिटी आपको पता थी, वॉल्यूम और डेंसिटी से आप क्या निकाल पाएंगे भाई, मास निकाल पाएंगे। किसका, मेरा या तुम्हारा, किसी का नहीं, सोल्यूशन का। तो तीसरा टारगेट हमारा है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चौथा टारगेट हमारा क्या है, डेंसिटी और वॉल्यूम से हमको मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब बेटा सॉल्यूशन का भी मास मिल गया मुझे और सॉल्यूट का भी मास मिल गया मुझे, तो सॉल्यूशन और सॉल्यूट अगर मैं उसको माइनस कर दूं सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से, तो व्हाट आई विल गेट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे सॉल्यूट से, तो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे जैसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मैं कोशिश करूंगी कि मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूं। बस इतनी सी बात है बेटा, बस ये 6 चीजें। क्या क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर इतनी चीजें आपने पता कर ली लाइन से, धीरे धीरे आपने इतनी चीजें पता कर ली, तो आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो, दुनिया का कोई भी, चाहे मोलैरिटी हो, चाहे मोलैलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, वेट बाय वेट हो, स्ट्रेंथ हो, नॉर्मेलिटी, जो बोलो वो निकाल सकते हो। अब यहाँ मैंने एक शब्द बोल दिया है नॉर्मेलिटी, मैंने अभी तक वो पढ़ाया नहीं है, उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन नंबर नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। आई विल इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं पहले मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सारी चीजों की, ठीक है, यानी इंटरकन्वर्जन की बात कर लेते हैं। तो जब भी आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी होती है, ऑलवेज टारगेट रखो कि आप ये 5-6 चीजों को पता कर सको। अगर आप इन 5-6 चीजों को पता कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द क्या बोलूं मैं, मोलैलिटी परसेंटेज वेट बाय वेट, ये लो वेट बाय वेट भी करना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन,
ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ कितने मोलर बोल दूं भाई, 1.5 मोलर NaOH solution of density 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है, और बाकी सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो जरा, तो अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सिर्फ मोलैरिटी अवेलेबल है, मोलैरिटी से हमें ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको कर पाएंगे देखते हैं। तो फटाफट से पहले हमारा जो रूल था, रूल नंबर 1, वो क्या था भाई, वो ये था कि डिनोमिनेटर ऑफ गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज अज्यूम्ड टू बी यूनिटी। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे कौन है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेरे पास है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी का डिनोमिनेटर बेटा मुझे यूनिटी यानी कि 1 अज्यूम करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट से। यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है देखो जरा, molarity is mole of solute here is NaOH divided by volume of solution is assumed to be unity, that is 1 liter। तो देखो जरा क्या हो गया, मोलैरिटी जो है मेरे पास वो आ गई 1.5 इक्वल टू मोल ऑफ NaOH अपॉन 1। ठीक है, मोल ऑफ NaOH अपॉन 1, इसी का मतलब देखो जरा, मोल ऑफ NaOH मिल गया है, कितना मिल गया है 1.5। ये देखो, इस चेकलिस्ट में से मेरी पहली चीज मुझे मिल गई। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी तो 1 ले लिया मैंने, तो एक्चुअली तीसरी चीज भी मिल गई, 1 ले लिया ना, 1 लीटर यानी 1000 ml। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी 1000 ml यानी 1 लीटर। अब इसके बाद मोल ऑफ सोल्यूट है, अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, सीधा सीधा GMM है तो मैं मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकती हूँ। तो ठीक है भाई, मास ऑफ NaOH निकाल लो, which is mole into GMM, mole is 1.5, that is 3/2, GMM is 40, 21 are 20, 60 ग्राम, मास ऑफ NaOH comes out to be 60 ग्राम। देखो जरा क्या कहते हो, बरोबर। अब इसके बाद मुझे फोर्थ चीज निकालनी है, which is mass of solution, which can be easily find out, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है मेरे पास और मेरे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से मैं मास फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई मास ऑफ सोल्यूशन इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है मुझे, 1.2 ग्राम पर ml, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1200 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन कम्स आउट टू बी 1200 ग्राम। देखो जरा क्या कहते हो। अब मास ऑफ सोल्यूशन भी है, मास ऑफ सोल्यूट भी है, दोनों भी है मेरे पास, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि भाई मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं लगा दूं तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 1200 इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है मेरे पास, 60। ठीक है, 60 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, देखो बेटा 1200 माइनस 60 यानी आ जाएगा 1140 ग्राम। क्या कहते हो, ये भी आ गया। अब इसका मोल भी निकाल सकते हो, मोल ऑफ पानी कम्स आउट टू बी 1140/18। ठीक है, देखो जरा कैलकुलेट करके क्या आता है। अभी देखो, तुम जितनी देर में कैलकुलेट करोगे मैं उतनी देर में फास्ट कैलकुलेट कर लूंगी, तुमसे भी फास्ट कैलकुलेशन करती हूँ मैं। 1140/18। ठीक है, तुम तो कैलकुलेटर से करोगे और मैंने तो हाथ से किया है। 63.33 कुछ आ रहा है मोल। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से अगर मैं पीछे जाके देखूं तो देखो जरा, लोगों को अभी ड्रिल करनी होती है, पता नहीं जब मुझे पढ़ाना होता है तभी लोगों को ये सब काम क्यों करने होते हैं। अब देखो जरा, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्यूशन भी आ चुका है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ चुका है, मोल ऑफ सॉल्वेंट भी आ चुका है, यानी ये सारी चीजें मैंने बहुत ही इजीली निकाल ली। मैंने बस क्या किया है, मैंने बस डिनोमिनेटर को 1 अज्यूम किया है, फिर मुझे सब कुछ अपने आप ही मिलता चला गया। मैंने जैसे ही इसको 1 अज्यूम किया वैसे ही मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया, जैसे ही मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट मिला मुझे उसका मास मिल गया, फिर मुझे वॉल्यूम और डेंसिटी से मास ऑफ सोल्यूशन मिला, फिर माइनस करके मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट मिला और फिर मुझे उसका मोल मिला। ठीक है, तो थिंग्स आर वेरी इजी और बहुत इजीली चीजें हो गई। ठीक है, बहुत इजीली चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली गई, आपने देखा है।
तो बस वैसे ही अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिस्ट बना लेती हूँ सबकी, ठीक है। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। मेरे पास मोल ऑफ NaOH देखो ज़रा, शायद 1.5 आ चुका है। हाँ, मोल ऑफ NaOH मेरे पास 1.5 आ चुका है बिल्कुल। और फिर मास ऑफ NaOH मेरे पास 60 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मास ऑफ H2O 1140 आ चुका है, ग्राम, ये ग्राम। उसके बाद मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन 1200 आ चुका है, ठीक है, ग्राम। उसके बाद मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 ml आ चुका है, देख पा रहे हो। उसके बाद मेरे पास मोल ऑफ पानी आ चुका है 63.33, और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। अब बस इन 6 चीजों को लूंगी, धनाधन फॉर्मूले पुट करूंगी, फटाफट आंसर निकालूंगी। मोलैरिटी निकालना ही, मोलैरिटी तो दी थी, मोलैलिटी निकालना था। मोलैलिटी इज मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी इन kg। मोल ऑफ NaOH कितना आता है भाई, मोल ऑफ NaOH कितना आता है 1.5। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आता है देखो 1140, वो भी इन kg। तो डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर चला गया, 0 0 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.14। तो ये 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.01 के आसपास, 02 के आसपास मोलैरिटी। देखो जरा क्या आएगा, मैं भी फटाफट हाथ से कैलकुलेट करती हूँ। देखो देखो क्या आएगा, देखो देखो 1.5 divided by 1.04 something, नहीं 04 नहीं 1.4 ना, 1.3 आ रहा है, ओके 1.3 आ रहा है, 1.3 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इतना मोलर यानी मोलालिटी निकल आई है। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो, विच इज नथिंग बट मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। मोल ऑफ सोल्यूट कितना देते हैं वो, मोल ऑफ सोल्यूट 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 63.3, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 8 और 64.8, तो बहुत ही छोटा आ जाएगा ये, ठीक है। 1.5 डिवाइडेड बाय 64.8, देख लेना क्या आता है, ठीक है। देख लेना क्या आता है, मुझे बता देना क्या बनता है आंसर, है ना। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अभी आगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बता दिया, उसके बाद और भी चीजें थी, लाइक परसेंटेज वेट बाय वेट भी निकालना था मुझे। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास, दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट निकाला हुआ है मैंने 60 आता है, और टोटल मास भी निकाला हुआ है मैंने 1200 आता है। इनटू 100 करना है, 1 2 1 2 1 1 जा 2 जा, तो कितना आता है वो 5, 10/2, हाँ हाँ, तो कुछ 5% आ रहा है, ठीक है, वेट बाय वेट। और सिमिलरली आप वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, आपके पास इजीली अवेलेबल है। देखो जरा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है अगर, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकाल पाओगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सिंपल है, 60 वॉल्यूम आ जाएगा नीचे 1000 इंटू 100, 1 2 3 1 2 3, दैट इज 6%, 6% आ गया, ठीक है। स्ट्रेंथ निकालना है, वो भी इजीली अवेलेबल है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दैट विल बी द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर जो आपको बोला जाए आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सिंपली, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए एक ही चीज है बेटा, और वो है कि आप ये 6 चीजों को पता कर लें, ठीक है। अगर आप ये 6 चीजों को फिगर आउट कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी 6 चीजें हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट दिया ही होगा, अगर नहीं दिया होगा तो उसके ऑल्टरनेशन में कुछ ना कुछ हमें दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन कुछ समझ में आया होगा। कमेंट करो, आंसर आया है क्या तुम लोगों का, कमेंट करो फटाफट।
चलो अब मैं एक काम करती हूँ, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया और 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ, ठीक है ना। अभी फटाफट से चलेंगे अगले पेज पे और बढ़िया एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया and percentage weight by weight and percentage weight by volume, ठीक है। percentage weight by weight, percentage weight by volume, molality, mole fraction, ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है of a 5 molar solution of urea, 5 molar solution है of density, density मुझे दिया हुआ है 1.5 ले लेते हैं ग्राम पर ml, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगेन मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करें, जल्दी जल्दी से करें। 5 मोलार सोल्यूशन दिया हुआ है यूरिया का बच्चों, 5 मोलार सोल्यूशन ऑफ यूरिया आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीज़ें तो देखें वही करना है हमें कि भाई मोलारिटी जो हमें दी हुई है, हमें उस मोलारिटी का डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करना है और फिर डिनोमिनेटर को 1 कंसीडर करके हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है। देखो ज़रा मोलारिटी का फॉर्मूला लिखो, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे ही आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 लेते हो, यू विल गेट मोल, फ्रॉम मोल यू कैन गेट मास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से यू कैन गेट मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, देखो चलो फटाफट से, चलो जल्दी जल्दी करो, आंसर निकालो और कमेंट करो जल्दी से। तो करते बन रहा है क्या, कुछ आ रहा है, कुछ हो रही है चीजें। चलो मैं करके दिखाती हूँ सॉल्व फटाफट से। यहाँ पे जैसे कि कैलकुलेट द मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। 5 मोलर सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, 5 मोलर। देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी मोलारिटी ही गिवन था, इसमें भी मोलारिटी ही गिवन है, ठीक है। ऐसा पर हमेशा नहीं होगा कि मोलारिटी ही गिवन रहे। यहाँ पर रिपीट इसलिए किया है सेम कॉन्सेप्ट क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा हैबिट बनना चाहिए कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, फाउंडेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अलग अलग वेरिएशन लेंगे, यानी कभी मोलालिटी गिवन होगा तो कभी मोल फ्रैक्शन गिवन होगा तो कभी वेट बाय वेट गिवन होगा तो कभी वेट बाय वॉल्यूम गिवन होगा। तो फटाफट से चलते हैं। 5 मोलर सोल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, फिर वही करते हैं कि मोलारिटी जो होता है वो होता है तुम्हारा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट दैट इज मोल ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है उसको मैं फिर से डिनोमिनेटर को 1 ले लेती हूँ, तो देयरफॉर मेरे पास मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू आ गया मोलारिटी, ठीक है। तो मेरे पास मोल ऑफ यूरिया इससे आ गया मोलारिटी यानी कि 5, देखो आप लोगों के पास भी आया होगा। और मेरे पास साथ साथ में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ गया 1 लीटर दैट इज 1000 ml बच्चों, देखो जरा ये चीज आई है क्या। फिर मास ऑफ यूरिया की अगर बात करूँ तो वो आ जाएगा मोल इंटू GMM ऑफ यूरिया दैट इज 60, तो भाई 6 30 और 300, तो ये 300 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया भाई 300 ग्राम मास ऑफ यूरिया, देखो जरा। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी है मेरे पास, मास ऑफ यूरिया भी है मेरे पास, और मेरे पास है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सीधा सीधा मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकती हूँ विच इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.5 और वॉल्यूम इज कम्स आउट टू बी 1000, सो दैट इज 1500 ग्राम। ये आ जाएगा बेटा आपका मास ऑफ सोल्यूशन। देखो अब मास ऑफ सोल्यूशन भी है, मास ऑफ यूरिया भी है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मास ऑफ पानी निकाल सकती हूँ और वो आएगा 1500 माइनस 300 शायद 1200 ग्राम मास ऑफ पानी, क्या कहते हो। सिमिलरली मास ऑफ पानी मिल गया, आप क्या निकाल सकते हो भाई, मोल ऑफ पानी निकाल सकते हो, जो कि आ जाएगा 1200 बाई 18 2 और 200 और ये 3 200 बाई 3, मोल ऑफ पानी कम्स आउट टू बी 200 बाई 3। देखो तो ऐसा कुछ आता है क्या, तो
यहाँ से मुझे फिर से सारी चीजें पता लग गई है, लाइक मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर ये सारी चीजें पता लग गई है, फिर मैं क्या करूंगी भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। लाइक मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 5 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1200, केजी में कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, 5 बाय 1.2 दैट इज 50 बाय 12, 50 बाय 12 दैट इज 25 बाय 6, 25 बाय 6 यानी 8 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा मोलल, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। देखो 8 सा नहीं 4 सा, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। देखो ठीक है ना। फिर बात कर लें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया कितना 5 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ पानी। मोल ऑफ पानी कितना है बेटा 200 बाई 3, तो 3 15 15 और 15 और ये हो जाएगा 215, 5 से काट दो, बढ़िया ठीक है ना, 5 से काट दो, क्या कहते हो, नीचे कुछ 43 ऊपर कुछ 3 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप निकाल सकते हो परसेंटेज वेट बाय वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 300 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1500 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया है यहाँ पे, 15 को 300 से काट सकते हैं, 15 1 जा, 15 2 जा, 0 जा, इट विल कम आउट टू बी नियरली 20%। देखो आता है क्या, क्रॉस चेक करो, फटाफट बताओ मुझे क्या आ रहा है तुम लोगों का। सिमिलरली उसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखेंगे क्या आता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फिर आ जाएगा वेट दैट इज 300 बाय वॉल्यूम दैट इज 1000 इंटू 100, तो इट विल कम आउट टू बी 30%। देखो बहुत ही इजीली मैंने सब कुछ निकाल लिया, बस मुझे क्या पता होना चाहिए, मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये 6 चीजें अगर मुझे पता रहती है, आई कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, इनफैक्ट यही नहीं, केमिस्ट्री में और भी जो आगे कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, और भी होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी वील कंसीडर इट, विल स्टडी इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं और बढ़िया क्वेश्चंस जिनके अंदर अभी तक तो मैंने मोलैरिटी ही गिवन बताया था आपको। अब कैसे करेंगे सॉल्व अगर मोलैरिटी गिवन होगा, फिर देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्व अगर मोल फ्रैक्शन गिवन होगा। तो एक एक दो क्वेश्चन उसके भी ले लेते हैं, चलो फटाफट से। जैसे कैलकुलेट मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और सोल्यूट कौन सा लेना है भाई, ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज परसेंटेज वेट बाय वेट and percentage weight by volume of a कितने मोलर solution, तो 5 मोलर solution of density 1.2 ग्राम पर ml। ये मेरा फेवरेट नंबर है, 1.2 और 1.5 सॉरी, है ना। अब मोलैलिटी गिवन है और बाकी सब निकालना है, तो प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, जो भी गिवन रहे, जो भी निकालना रहे, प्रोसीजर सेम है कि जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके डिनोमिनेटर को यूनिटी ले लो। ठीक है, तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारा कौन है, मोलैलिटी। तो 5 इक्वल टू क्या आ गया भाई, मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसका डिनोमिनेटर यूनिटी ले लो यानी कि 1 केजी ले लो। तो मास ऑफ पानी 1 केजी यानी कि मेरा आ गया है 1000 ग्राम। ठीक है ना, 1000 ग्राम आ चुका है मास ऑफ पानी। तो भाई मास ऑफ पानी आ गया है तो मोल भी निकाला जा सकता है, तो सीधा सीधा आप मोल ऑफ पानी निकाल लो ना। मोल ऑफ पानी कितना आ जाएगा बेटा 1000 अपॉन 18, कैलकुलेट करना है कर लो, 55.55 आता है, और नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दे सकते हो। सिमिलरली देखो मुझे यहाँ के यहाँ मोल ऑफ ग्लूकोज भी मिल चुका है, मोल ऑफ ग्लूकोज मुझे 5 मिल चुका है। अब मोल मिल चुका है तो मैं मास ऑफ ग्लूकोज भी निकाल सकती हूँ मेरे बच्चों। मास हो जाएगा मोल इंटू जीएमएम, जीएमएम इज 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 9 900 ग्राम। ठीक है,
मास ऑफ ग्लूकोज। क्या कहते हो? अब देखो जरा, मेरे पास सॉल्यूट का भी मास है, मेरे पास सॉल्वेंट का भी मास है। दोनों को अगर क्लब कर दूं, ऐड कर दूं, सम कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा सोल्यूशन का मास। ठीक है, तो सिंपल सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 1900 ग्राम, विच इज मास ऑफ सोल्यूशन। और मेरे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूशन से आई कैन इजीली कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैं फटाफट कैलकुलेट कर देती हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, विच इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन इज 1900 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ml ऊपर चला गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना ml वॉल्यूम मिल चुका है मुझे। देखो वॉल्यूम मुझे ml में मिल चुका है। देखो जरा, मैंने वही फिनोमेना, वही कॉन्सेप्ट यूज किया है बेटा, कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है उसके डिनोमिनेटर को 1 ले लो और फिर चीजों को धीरे धीरे कैलकुलेट करो। वही कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ हर क्वेश्चन में। ठीक है, वही किया। मोल मिल गया सॉल्यूट का, फिर मास निकाला, फिर सॉल्वेंट का मास मिला तो उससे उसका मोल निकाला, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, फिर वॉल्यूम निकाला। अब देखो मेरे को क्या क्या चीजें मिल चुकी है। मेरे को वॉल्यूम भी मिल चुका है, मेरे को मास दोनों के मिल चुके हैं, मेरे को दोनों के मोल मिल चुके हैं। अब आप धीरे धीरे फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मोलैरिटी निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखो जरा, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है? 5 है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे ख्याल से 1900 डिवाइडेड बाय 1.2 है ml के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो इसको अगर मुझे लीटर करना है तो मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड हो गया 1000 से, 1 2 1 2, तो ये आ जाएगा 5 12 5 60। ठीक है ना, तो 6 आने वाला था तो 60 ही आएगा एक्चुअली। तो 60 बाई 19 देख लो कैलकुलेट करके, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, क्योंकि 23 से 60 होता है। ठीक है ना, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। एग्जैक्ट बता दूं क्या आता है? 60 बाई 19 दैट इज 3.15। ओके, 3.15 मोलार। ठीक है, अब की बार वॉल्यूम निकाल लिया। लीटर में करना मत भूलना, इसीलिए मैं हर बार डेंसिटी वाले फॉर्मूले में देखो हर बार मैं यूनिट लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गड़बड़ करोगे। लीटर लिखना मत भूलना। ठीक है, मोलैरिटी निकल आया। उसके बाद बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल ऑफ ग्लूकोज आएगा 5 प्लस मेरे ख्याल से यहाँ पे 1000 बाई 18। इसी क्वेश्चन में आ रहा था क्या मोल ऑफ पानी? हाँ बिल्कुल, मोल ऑफ पानी 1000 बाई 18। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। 18 5 मेरे ख्याल से 90 होता है, तो 90 डिवाइडेड बाई 1090, 0 0 कैंसल, 9 बाई 109। दिस विल बी योर मोल ऑफ व्हाट? मोल ऑफ सोल्यूट, दैट इज मोल, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्या कहते हो? सिमिलरली, कहाँ से आ गई थी भाई तुम? Similarly, we can calculate percentage weight by weight. ठीक है, percentage weight by weight, which is weight of solute that is weight of glucose. weight of glucose कितना आ रहा है? weight of glucose 900 आ रहा है। 900 divided by mass of solution. mass of solution कितना आ रहा है? mass of solution 1900 आ रहा है into 100, 0 0 0 0 कैंसल, तो वो आ जाएगा 900 बाई 19%। देखो, सिमिलरली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तुम लोगों का कुछ आ पा रहा है क्या? तुम लोगों का ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो तुम लोगों का कुछ आ रहा है क्या? जल्दी करो, फास्ट। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखो जरा, आंसर्स आ रहे हैं क्या तुम लोगों के? बताओ। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में वही रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट लेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 900। ठीक है, वॉल्यूम लेना होगा तो वॉल्यूम देखो क्या आया था मेरा? वॉल्यूम आया था 1900 बाय 1.2 ml। अब या तो ml में ही लेना है, तो 1900 बाई 1.2 को मैं ऊपर ले जाऊंगी इंटू 100। 1 2 1 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 बाई 19 10।
तो 90 इंटू 12/19 कुछ आ रहा है, देखो तो कितना आता है, 90 इंटू 12/19 कुछ ऐसा आ रहा है, तो 90 इंटू 12/19 दैट इज 56.84 ऐसा कुछ आ रहा है। बताओ जरा तुम मुझे बताओ, 56.84% परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। कैलकुलेशंस तो आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली, कैलकुलेशंस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ, तो कैलकुलेशंस आप लोग इजीली कर सकते हो। मुद्दा ये है फॉर्मूले भी लगा सकते हो, मुद्दा ये है कि फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे, ठीक है, फॉर्मूले लगाने वाली कंडीशन तक कैसे पहुंचे। तो फिर वही बात, 6 चीजें हैं जो कैलकुलेट करनी है, मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये 6 चीजें आपको अगर आ गई तो फिर आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये 6 आएगी कैसे। फिर वही बात, जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके डिनोमिनेटर को यूनिटी लें, और उसके डिनोमिनेटर को यूनिटी लेने के बाद चीजों को अपने आप धीरे धीरे वो सॉल्व होती चली जाएंगी, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा उस टाइम पे, थोड़ा फोकस चाहिए होगा, तभी आप इंटर रिलेट कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो फिर चीजें नहीं बन पाएगी इन एनी मैनर। फॉर्मूले नहीं आते तो आंसर्स नहीं आएंगे, ठीक है। फीलिंग जरूर आएगी कि वाह वाह आ रहा है, बट आएंगे नहीं आंसर्स, क्यों, फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है। तो विदाउट फॉर्मूला आप नहीं ये वाला पार्ट जो है अच्छे से कर पाओगे, तो मेक श्योर आपको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट से, मोलालिटी भी ले लिया है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम मोल फ्रैक्शन को गिवन रखेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन गिवन रखेंगे और उससे हम बाकी सारी चीजों को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक कुछ 4 बोर्ड रहेगा शायद क्वेश्चन नंबर, देख लेना, है ना। कैलकुलेट मोलारिटी परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ ग्लूकोज सोल्यूशन। ग्लूकोज नहीं लेते यार, बोर हो गया मैं। ऑफ क्या ले लूँ मैं, इजी सा कोई जिसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट इजी हो। H2SO4 ले सकते हैं, यूरिया भी ले सकते हैं जिससे, ठीक है ना। ऑफ यूरिया सोल्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट इजी है ना यार, 60 है, इजीली मल्टीपल डिविजिबल है सबसे, ना। इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज लाइक 0.3 क्या है, 0.3 ले लो या 0.4 ले लो, ठीक है। Mole fraction of urea is 0.4 and density of solution is given as 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml, और मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी दी हुई है। फटाफट से मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए। पॉज करें वीडियो को और पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करें। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है बेटा, तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल डिनोमिनेटर को 1 ले लो, डिनोमिनेटर को 1 ले लोगे, यानी क्या करोगे, टोटल मोल मेरे ख्याल से 1 हो जाएगा। देखो जरा, टोटल मोल 1 हो जाएगा। तो टोटल मोल को 1 ले लो, और टोटल मोल को 1 लेने के बाद फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लो, ठीक है। देखो जरा, मैं करके दिखाती हूँ। वैसे तो तुम्हें करना चाहिए एथिकली, वीडियो को इस टाइम पे पॉज कर लेना चाहिए, और वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेट करना चाहिए, और खुद कैलकुलेट करके फिर आंसर कोट करना चाहिए कमेंट्स में, ठीक है। बट ठीक है, अब मैं रुक तो नहीं सकती हूँ, ठीक है ना, तो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.4, तो उसको आप लिख सकते हो मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ पानी, दैट इज 0.4। आप क्या कर सकते हो, टोटल मोल को 1 ले सकते हो, डिनोमिनेटर जैसे हम हमेशा 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो मोल ऑफ यूरिया जो है बेटा वो आ जाएगा 0.4। तो सिंपल है, मेरे पास टोटल मोल भी 1 दिया है, यानी मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ पानी, सम भी 1 दिया है। मोल ऑफ यूरिया को अगर मैं 0.4 लिख दूँ, यहाँ पर भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना, तो 0.4 में जाके माइनस हो जाएगा, तो मोल ऑफ पानी विल बी 1 - 0.4, दैट कम्स आउट टू बी 0.6। अब दोनों के मोल मिल गए।
दोनों के मोल मिल गए तो दोनों का मास मिल जाएगा, मास ऑफ यूरिया आ जाएगा विच इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय GMM दैट इज 60, 6 4 24 ग्राम। ये आ चुका है मास ऑफ यूरिया, क्या कहते हो, मास ऑफ सोल्यूट। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट भी बहुत इजीली निकाल सकती हूँ, दैट इज मोल ऑफ पानी मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है ना। 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 110, 10.8 शायद, ओके 10.8। तो मास ऑफ पानी विल कम आउट टू बी 10.8, ठीक है ना। सिमिलरली फिर आप उसको सम कर सकते हो, तो सम कर लोगे तो देखो जरा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, दोनों का सम दैट इज 34, आई थिंक 34.8 आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। देखो जरा सम करने के बाद फिर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दिया है, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूशन से वी कैन कैलकुलेट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बेटा, the volume of solution is 34.8 ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसल, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा 34.8 डिवाइडेड बाय 1.2 ml, ठीक है। तो बस अब ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों से क्या करना है हमें, ये सारी चीज़ों से हमें बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, लाइक मोलैलिटी, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से अगले पेज पे और मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैलिटी इज मोल ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इन लीटर्स लेना होगा, मोल ऑफ यूरिया कितना है, देखो 0.4 है, दैट विल बी लाइक 0.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, इट इज 34.8 बाय 1.2, so 34.8 by 1.2 ml में लेना है तो into 1000 ऊपर ले जाओ, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे फटाफट से कितना आता है, तो 12 4 48.48 मेरे ख्याल से 480 बाय 2 हट गए, 12 4 48 480 बाय कितना 34.8 कुछ आ जाएगा 13.73 मोलार। अब मैम मोलारिटी इतनी ज़्यादा क्यों आ गई, आ सकती है क्या ऐसी, हाँ बिल्कुल आ सकती है। मोलारिटी इतनी ज़्यादा आई है बेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। आप देखोगे यहाँ पर तो सॉल्यूट का मास बहुत ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके हिसाब से उसका GMM कम होने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे, दैट इज आवर मोलैरिटी, ठीक है। अब हमें और कैलकुलेट करना था मोलैलिटी, मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो चलते हैं आगे फटाफट से। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ यूरिया बाय मास ऑफ पानी इन केजी। मोल ऑफ यूरिया इज अगेन 0.4, मास ऑफ पानी देखेंगे कितना आ रहा है, मास ऑफ पानी इज 10.8 इन केजी करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 × 1000 अपॉन 108। देख लो कैलकुलेट करके क्या आता है, फटाफट बताओ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन तो दिया ही हुआ था, परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट इज मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया कितना भाई, मास ऑफ यूरिया 24, मास ऑफ यूरिया 24 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन कितना, मास ऑफ सोल्यूशन वो रखा है 34.8, ठीक है। 34.8 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो फटाफट बताओ क्या आता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की भी कहानी वैसे ही है, ठीक है। वेट इज 24, वॉल्यूम अभी ऊपर आया था, वॉल्यूम कितना आया था, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं 34.8 × 100 सिंपल, ठीक है। नहीं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो करना पड़ेगा 1.2, ठीक है ना, मास बाय डेंसिटी होगा ना। तो इस तरीके से बता दो फटाफट से क्या आता है, जल्दी से आंसर कोट करो, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखें कितने ड्यूरेशन का हो रहा है हमारा वीडियो, ओके ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं। एक काम करते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, उसमें हम हमारा गिवन करते हैं, ठीक है ना। मोलैलिटी एक बार गिवन होगा तो देख लिया क्या होगा, मोलैलिटी गिवन होगा तो भी देख लिया है, मोल फ्रैक्शन गिवन होगा तो भी देख लिया है, परसेंटेज कैलकुलेशन वाला नहीं देखा है, ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट हम गिवन लेते हैं,
कंसंट्रेशन टर्म और बाकी का सब कुछ कैलकुलेट करते हैं. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. और फिर उसके बाद अगले वीडियो में फटाफट से ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ क्या नॉर्मेलिटी उस पर बात करेंगे. और फिर हमारा और क्या चीज़ें बचा है इसमें, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना बचा है, उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं आगे. एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से इस वीडियो का कि भाई कैलकुलेट मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH ले लेते हैं. ठीक है, एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन which is 30% weight by weight, 30% of काम करते हैं इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं. 500 ग्राम सोल्यूशन देते हैं which is 30% weight by weight and density of solution दिया हुआ है मुझे हमेशा की तरह 1.2 ग्राम पर ml. ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, मास ऑफ टोटल मास ऑफ सोल्यूशन भी दिया है और मास परसेंट दिया है, मास बाय मास परसेंट दिया है. ठीक है, टोटल मास भी दिया है. तो टोटल मास दिया है और मास बाय मास परसेंट दिया है. तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, सिंपल है. यहाँ पर डिनोमिनेटर मुझे 1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं वेट बाय वेट को 30/100 लिख सकती हूँ. ठीक है, क्या लिख सकती हूँ, वेट बाय वेट को 30/100. तो सिंपल से परसेंटेज में अगर दिया है तो आप उसको 30/100 लिखो, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/100. ठीक है ना, तो 30 और 100, 30 हो जाएगा NaOH का वेट. कब, जब 100 है इसका सोल्यूशन का वेट. ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई जब 100 ग्राम सोल्यूशन है तो NaOH कितने ग्राम है बेटा, 30 ग्राम. और एक्चुअली 100 ग्राम सोल्यूशन ही नहीं है मेरे पास. कितना है मेरे पास, 500 ग्राम सोल्यूशन है. तो अगर मेरे पास 500 ग्राम सोल्यूशन है तो NaOH का वेट कितना हो जाएगा भाई, x ग्राम. तो कैलकुलेट कर लो, x इक्वल टू 500 इंटू 30 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 5 3 5 जा 15 और 0 150 ग्राम आ गया NaOH. क्या कहते हो, 150 ग्राम आ गया NaOH. मास आ गया NaOH का. आप मोल निकाल सकते हो NaOH का. ठीक है, सिंपली मोल निकाल सकते हो NaOH का. वो हो जाएगा 150/40, 40 इज GMM, 15/4 मोल आ गया NaOH का. ठीक है, मास है NaOH का. आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन भी है आपके पास. आप निकाल सकते हो मास ऑफ पानी. कैसे, तो भाई मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है ना, 100 300 350 ग्राम. मास ऑफ पानी है, आप मोल ऑफ पानी निकाल सकते हो विच इज 350/18. ठीक है ना, 350/18. अब इससे क्या निकाल सकते हैं भाई, मास ऑफ सोल्यूशन भी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो, मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्वेंट तो आप निकाल ही चुके हो. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, मास बाय डेंसिटी. मास इज 500, डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml. तो ये ml में आ जाना है यहाँ पे. अब सब तो निकल ही आया है देखो ऑलमोस्ट. अब फटाफट से सारे फॉर्मूले लगा लो और सारी वैल्यूज निकाल लो. ठीक है, सारे फॉर्मूले लगा लो. सारे फॉर्मूले मतलब मोलैरिटी निकाल लो. मोलैरिटी क्या आएगा, मोल ऑफ NaOH. मोल ऑफ NaOH कितना आने वाला है फिर 15/4. ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये रखा है 500 इंटू 1.2 इंटू 1000, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना होगा. 1 2 खत्म हो गया. 12 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, 15 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9 मोलर. आई थिंक 9 ही आएगा आंसर. देखो तो क्या आता है, देखो बताओ फटाफट आंसर कोट करो क्या आ रहा है. कम ऑन, मेक इट फास्टर. Similarly, I can calculate molality also. Molality is again mole of solute. Mole of solute is 15/4 divided by mass of solvent, that is पानी, that is 350 in kg है तो divide by 1000 करो तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना, 4 1 जा 4 कितने जा तो भाई 25 जा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 35, 7 जा 35, 15 5 जा I think 75 और 75/7 molar. This is the molality.
देखो ज़रा, आप लोग का भी ऐसे ही आता है क्या? 10 पॉइंट समथिंग आएगी मोडालिटी। फिर मोल फ्रैक्शन की अगर बात करूँ तो इजीली निकाल सकती हूँ मोल फ्रैक्शन भी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हो जाएगा मोल ऑफ NaOH बाय टोटल मोल, ठीक है ना। मोल ऑफ NaOH क्या होगा? मोल ऑफ NaOH 15/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 15/4 प्लस मोल ऑफ पानी। तो मोल ऑफ पानी देखो 350/18, 350/18, ठीक है। रिड्यूस कर लो, फटाफट से सॉल्व करो, क्या आता है बताओ मुझे। आई थिंक कुछ ऐसा आ जाएगा, 15/4 डिवाइडेड बाय 15 × 18 प्लस 350 × 4 डिवाइडेड बाय 18 × 4, 4 हो गया कैंसिल, ठीक है ना। देखो जरा, तो ये बचेगा, क्या बचेगा भाई? ये बचेगा 15 डिवाइडेड बाय 15 × 18 करना पड़ेगा, 15 × 18 दैट इज 270 प्लस 350 × 4 1400, तो 270 डिवाइडेड बाय 1670, तो 270 डिवाइडेड बाय 1670 दैट इज 0.161 कुछ आ रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसा आ रहा है मोल फ्रैक्शन, देख लो, बताओ जरा, तुम भी करो कैलकुलेट, तुम्हारा क्या आ रहा है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी क्या? वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH कितना आया? 150, वॉल्यूम कितना आया सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है 500/1.2, ठीक है। 500/1.2 डिवाइडेड बाय 500/1.2 पर आ जाएगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज है तो 5 1 जा 30 जा 12 3 जा 36% कुछ आ रहा है, देखो तो आ रहा होगा शायद, क्या कहते हो? So by this you can interconvert all the by this method, by just this method, जो भी दिया है उसके डिनोमिनेटर को 1 ले लें, परसेंटेज है तो 100 ले लें, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन है तो 1 ले लें, जो भी दिया है उसके 1 ले लें, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर को। तो उससे आपको निकालना होगा 6 चीज़ें: मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इतनी चीज़ें आपने निकाल ली हैं तो फिर आप इजीली कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैम पूरे वीडियो में आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया है एंड इतना लेंथी वीडियो है और इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? बेटा इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी नहीं हैं, आई एम टेलिंग यू, और बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी नहीं हैं, और जो पढ़ाते हैं वो बस 1-2 टाइप के क्वेश्चन करा के फिर स्किप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। बट मैं ये चाह रही थी कि आपको मैं सारे पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवा दूँ, ठीक है। जब हम सारे पैटर्न के क्वेश्चंस कवर करेंगे तो शीट्स के क्वेश्चन ज़्यादा इजीली लग पाएंगे, तो वीडियो ज़्यादा बनेगी मोल कॉन्सेप्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके सारे डायमेंशन वहाँ पे क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो इंटेंशन यही है। तो आई होप आप लोगों से क्वेश्चंस बने होंगे, नहीं बने होंगे तो फिर पूछो, क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स पूछो, ठीक है। आंसर्स निकालो और कमेंट करो क्या आते हैं आप लोगों के भी। और फिर अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और बाकी जो हमारे मोल कॉन्सेप्ट के बाकी के चीज़ें बची हुई है, कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे, ठीक है। सो टिल देन दिस इज ट्विंकल सोनी एंड साइनिंग आउट। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर पसंद आता है तो। एंड टिल देन थैंक यू।